जय साईं राम आप सभी साईं भक्तों को। बहुत दिनों के बाद आज मैं एक बहुत सुंदर साईं लीला आप लोगों को सुना रही हूँ, जो मेरी ही खुद के लाइफ की हैं। कुछ छोटी-छोटी मगर बहुत सुंदर लीलाएँ हैं और बहुत आश्चर्य में डाल देने वाली लीलाएँ हैं ये सब। तो मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहला अनुभव मेरा ये था कि एक दिन मैं एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी, जहाँ बैठना मेरी मजबूरी थी क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो वेट करने के लिए हमें वहीं पर बैठना था। तो वो बेसिकली साउथ इंडियन हमने ऑर्डर कर दिया था। मैंने वहाँ पर प्लेन डोसा ऑर्डर किया था क्योंकि गर्मी ना यहाँ बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी। तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब स्टफ़ किया अभी हम कोई चीज़ ना खाएँ तो अच्छा है। तो उस दिन मेरे जस्ट बगल वाले टेबल पर जो लोग आके बैठे थे ना, उन्होंने ना छोले भटूरे ऑर्डर किया था और मेरा छोले भटूरे खाने का बहुत मन हो रहा था और ऑथेंटिक, ठीक है? मतलब बहुत मेरी इच्छा हो रही थी, जो एकदम अच्छे से बनाई हुई होती है। और मैं आपको एक बात और बताती हूँ, मेरा टेस्ट है उस पे मुझे छोले कभी भी घी वाली पसंद नहीं है। तो कुछ जो फूड के यहाँ ब्रांड्स भी हैं ना, वो लोग घी में बहुत एक्सेसिव घी डालते हैं, तो दैट इज़ नॉट माई टेस्ट। मुझे छोले घी वाली पसंद नहीं है और ना ही भटूरे घी में फ्राई हुआ होना चाहिए। वो मुझे एकदम मेरे बिहारी स्टाइल में वैसे ही पसंद है, जो जैसे ग्रेवी वगैरह बनती है। सबका अपना टेस्ट होता है, मेरा टेस्ट ऐसा है। तो उस दिन मैं बगल में वहाँ टेबल पर देखी तो और मेरा ध्यान चला गया। मुझे लगा कि मैं भी छोले भटूरे ऑर्डर कर सकती थी, लेकिन फिर गर्मी बहुत ज़्यादा थी, फिर ऐसे तबीयत बिगड़ जाती। क्योंकि जब बहुत गर्मी होती है ना, आप देखना कि उस समय अगर आप थोड़ा भी ज़्यादा खाओ तो अपने आप से कुछ नहीं है, फिर भी तबीयत ख़राब होने लगती है। सो आई डिड नॉट ऑर्डर, मैंने ऑर्डर नहीं किया उस दिन। और उसके बाद जो है जो 1-2 शॉप हैं, काफ़ी अच्छे शॉप्स हैं, वो लोकल शॉप्स हैं और काफ़ी सफाई से बहुत अच्छे से वो सारा सब कुछ करते हैं। बट क्योंकि उस दिन गर्मी इतनी थी, या उसके 1-2 दिन आगे पीछे भी, कि मुझे लगा कि जो रेस्टोरेंट वाले हैं वो अपने कॉस्ट पे, मतलब उनका कुछ 180-200 के अराउंड उनका एक प्लेट होता है, और जो शॉप वाले हैं उनका 50 रुपीज़ में होता है। दोनों ही ऑथेंटिक थे, मतलब मेरे टेस्ट वाले थे दोनों ही। लेकिन मैंने दोनों में से कहीं भी नहीं लिया। फिर मैं सोच रही थी कि बाबा, मेरी ना बहुत इच्छा है कि मैं खाऊं, लेकिन फिर मैं नहीं खाई, मैंने छोड़ दिया। 3-4 दिन बाद क्या होता है, मेरे पेरेंट्स ना कहीं से आ रहे थे और उस दिन ऐसा हो गया ना कि पिछले कुछ दिनों से मतलब थोड़ा सा वर्क का प्रेशर ज़्यादा था, तो मैं किचन में कुछ ज़्यादा काम मैं कुछ ज़्यादा नहीं, मैं बिल्कुल ही नहीं कर रही थी, ठीक है? कुछ भी नहीं। तो फिर मेरे पेरेंट्स आ रहे थे बाहर से, और उस दिन सभी लोग अपने-अपने रीज़न से, कोई कहीं एंगेज था, कोई कहीं एंगेज था, तो सभी बहुत थके हुए थे। तो वो लोग ना छोले और उसके साथ रोटी बनवा कर ले आए। दैट वाज़ नॉट भटूरे, भटूरे नहीं आया बट रोटी आई, और वो छोले वो इतना टेस्टी, तो मुझे उस वक़्त फ़ील हुआ ना कि मैंने बाबा से कहा था कि मेरी इच्छा हो रही है खाने की, बट मुझे डर लग रहा है। और 3-4 दिन बाद एग्ज़ैक्टली बाबा वही चीज़ लाए, बट उनके तरफ से था कि तुम्हें भटूरे नहीं खाना है। तो मैंने मम्मी को पूछा भी, मेरी मम्मी कभी नहीं लाती हैं बाहर से, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ें घर पे ही बनती हैं। तो आई वाज़ वेरी शॉक्ड कि वो बाहर से कैसे ले आई? तो उन्होंने कहा, नहीं आज सब थक गए थे, कोई खाना भी नहीं बनाता, कुछ वो होता भी नहीं, और हमारी हाउस हेल्प भी नहीं थी, क्योंकि जो थी पहले वो कहीं परमानेंट शिफ्ट हो गई हैं, तो अभी इन द मीनवाइल कोई है ही नहीं। तो वैसे ही घर पे काम होता है। तो फिर मैंने बोला ये क्या हुआ? तो बाबा को मैंने कहा था मुझे मन है, बट आप ऐसा दिलाओ कि मेरी तबीयत ना बिगड़े। एंड बाबा 2-3 दिनों बाद ही मेड श्योर कि मैं खाऊं, बट बाबा न्यू कि भटूरे नहीं खाना है, तो वो रोटी के साथ उन्होंने अरेंज करी। मतलब मैं आपको ये लीला बताना चाह रही हूँ ना यहाँ से, कि ये बात हो सकता है बहुत लोगों के लिए बहुत ही छोटी बात होगी, बट मेरी बहुत, जैसे कहते हैं ना कि किसी डिश पे आपका एकदम ध्यान चला जाता है कि मुझे वो चीज़ खाने की बहुत इच्छा है, ऐसा मेरे साथ हो गया। तो ये एक मेरा एक्सपीरियंस था। देन सेकेंड एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग इज़ कि क्या हुआ ना कि मेरी एक फ्रेंड है, ठीक है?
तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मुझसे कहा कि तुम प्लीज़ ये जगह पर ये चीज़ों में पेमेंट कर दो, मेरे लिए थोड़ा मुझे ज़रूरी है। तो मैंने उसके लिए पेमेंट कर दिया। तो जब मैंने उसके लिए पेमेंट किया ना, तो जो एक मुझे 17,000 का एक बड़ा अमाउंट था, ये मुझे कहीं पर पे करना था, ठीक है। अब मेरा ना 16,500 हो गया था और मेरे अकाउंट में कुछ कुछ इशू है, दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी, तो वो मैं अभी यहाँ शेयर नहीं कर रही हूँ। तो इसके वजह से फिर मुझे दूसरे अकाउंट के लिए ब्रांच में जाके वहाँ से पैसे निकाल के फिर पहले अकाउंट में डालना पड़ता। तो 500 रुपये की वो हो गई थी, दिक्कत थी। अब मैंने सोचा अब मैं क्या करूँ। तो अब देखिए, मैंने बाबा को कहा कि बाबा मुझे इस डेट पे करना है, अब आप जानिए आप कहाँ से लेके आइएगा। तो क्या होता है कि जिस दिन मैं पे करने गई, अब जो ये मेरा बैंक है ये प्राइवेट बैंक है, इसमें हमें एक मिनिमम अमाउंट जो है वो मेंटेन करना होता है, और अगर वो अमाउंट मेंटेन नहीं होता है थोड़े लंबे ड्यूरेशन के लिए, तो फिर वो उसके बदले फ़ाइन कट जाती है जब भी अकाउंट में बैलेंस होती है। तो फिर ये पॉलिसी है उनकी। तो इसके वजह से मुझे लगा कि अब तो उसी में से जाएंगे पैसे, क्योंकि मेरे पास तो है ही नहीं, अब मैं क्या करूं। तो खैर मैंने बाबा को बोल के छोड़ दिया। अब बाबा की ऐसी लीला होती है, आप देखिए बाबा कितना हेल्प करते हैं अपने बच्चों को, कि जिस दिन मुझे पेमेंट करने जाना था, मैं गई पेमेंट करने, तो उनका ही स्कैनर ख़राब हो गया, मतलब उनके ही अकाउंट में पे नहीं हुआ। तो उन्होंने ही मना कर दिया, बोला मैडम सॉरी, हम पेमेंट ही आज नहीं ले सकते हैं, बट जो मेरा काम था वो उन लोगों ने अपने तरफ से जो सर्विस थी वो उन लोगों ने प्रोवाइड करी। उन्होंने कहा आप ये ले जाएं और आपको हम जो है वो हम आपसे पैसे फिर 1-2 दिन के बाद ले लेंगे, क्योंकि हम उनके काफ़ी पुराने कस्टमर हैं। तो दे वर लाइक ओके। तो ये चीज़ हुई। फिर 1 दिन के बाद मैं दूसरे दिन गई पेमेंट करने के लिए, एंड उस 1 दिन में पता है बाबा की कैसी लीला हुई। मेरे एक रिलेटिव हैं, उनका ना उनकी एनिवर्सरी थी, एंड लाइक दे आर वेरी क्लोज टू मी, ठीक है। तो मैं अपने कुछ बहुत इम्पोर्टेंट वर्क था, तो इसकी वजह से मैं उनके वहाँ पर नहीं जा पाई। तो फिर जो वो उन लोगों ने ना बहुत अच्छी पार्टी थ्रो करी थी, उनकी एक अच्छी एनिवर्सरी हो रही थी। तो फिर मैंने कहा ठीक है, अब मैं जा नहीं पाई। तो फिर उन्होंने ना उस दिन एक दिन रात में मुझे, वही बीच का जो एक दिन था, उन्होंने ज़िद किया कि तुम खाना ऑर्डर कर लो सभी लोगों का, तुम लोग बाहर से, क्योंकि आज हम लोग सभी लोग को यहाँ पार्टी दे रहे हैं, तुम लोग नहीं हो। और मेरी ही वजह से सब कोई नहीं जा पाए थे। तो फिर उसके बाद ना क्या हुआ कि उन्होंने ऐसे मुझे बोला, तो मैंने बोला ठीक है। नहीं, मैंने ठीक है नहीं बोला, मैंने बोला नहीं, अभी हमारा सारा डिनर वगैरह बना हुआ है। बट बहुत ज़िद करने लगे, तो फिर मैंने ना दिल रखने के लिए कह दिया कि ठीक है, मैं सबका पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रही हूँ, मेरी 500 की बिल आई है। तो उन्होंने ना मुझे 2000 रुपीज़ ऑनलाइन किया। बोला नहीं, 500 रुपये में तो होगा ही नहीं, ये क्या होता है, ठीक है। कि उनका था कि प्रॉपर तुम नान मंगवाओ, रोटी मंगवाओ, जो मंगवाना है, सब्ज़ी मंगवाओ, मिठाई मंगवाओ, जो मन है सब मंगवाओ। तो फिर मुझे उन्होंने पैसे भेजे, ठीक है। और उसके फिर अगले दिन जब मैं वहाँ पेमेंट करने गई, तो वो 500 वाला प्रॉब्लम हुआ ही नहीं। और फिर बाबा की ऐसी लीला हुई कि जो मेरे पैसे जहाँ गए थे, वहाँ से भी मेरी 500 रुपीज़ भी फिर वापस आ गई। तो ये मेरे साथ एक बाबा की, मतलब आप सोचिए कि बाबा ने कितना हेल्प किया, क्योंकि अगर वो 500 नहीं होते ना मेरे पास, तो फिर उसके बदले मुझे फ़ाइन देना पड़ता। और इसमें ज़्यादा अफसोस होता है, अगर आप अपने ऊपर यूज़ करो या किसी काम के लिए यूज़ करो तो अलग बात होती है, बट अननेसेसरली फ़ाइन देना, मतलब वो मुझे नहीं समझ में आता है। तो फिर ये बाबा की एक लीला थी, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि चलो बाबा ने कैसे चीज़ों को अरेंज किया। तो मैं जब बहुत टेंशन होता है ना, तो मैं यही कहती हूँ, बाबा आप समझिए क्या होगा कैसे होगा, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। और वाकई में बाबा का मैं ये चीज़ कहूँगी कि फिर बाबा जो है वो किसी ना किसी वे में मेरे लिए रास्ता निकाल देते हैं। एंड लगभग 20 दिन हो गए होंगे, क्योंकि जो मेरे हाउस हेल्प थी वो बहुत लंबे समय से हमारे यहाँ काम कर रही थी, एंड वो परमानेंटली शिफ्ट हो गई, अपने विलेज चली गई। तो वो थी, तो अब जैसे कोई एक है, तो फिर और मोहल्ले में कितने भी लोग आए, हमें कोई मतलब नहीं रहता था।
तो लाइक मैंने उतना कोई मतलब रखा ही नहीं कभी। और वो उन्होंने जाने के पहले कहा भी था कि वो किसी को हमारे यहाँ पर देकर चली जाएंगी, बट वो नहीं दी, ठीक है, क्योंकि जिसको वो दे रही थी वो भी काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपाइड थी। तो और इनके पास भी टाइम कम बचा था, लास्ट में जो भी रहा होगा, हड़बड़ी हुई होगी व्हाट्सएवर, तो वो बेसिकली नहीं दी, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरी हैं, वो बहुत अच्छी हैं, बस ये चीज़ वो नहीं कर पाई। उसके बाद मतलब 20 दिन हो गए थे, एंड जब सभी लोग किसी ना किसी काम में इंगेज्ड होते हैं, तो अगर एक बेसिक हाउस हेल्प भी नहीं आए ना, तो दिक्कत हो जाती है। और कोविड वगैरह का समय था, तब तो इंसान अपने घर का काम करता था, आत्मनिर्भर बनता था, बहुत आत्मनिर्भर बन चुके हैं। अब मुझे लगता है कि माय थॉट प्रोसेस इज चेंजिंग ग्रेजुअली। अब मुझे लगता है कि कुछ काम जो है ना, उसके लिए अगर हम किसी को थोड़ी सैलरी दे सकते हैं जिससे उसका भी घर चले, और वो समय बचाकर अगर हम अपना ग्रोथ और प्रोग्रेस कर सकते हैं, तो वो करना चाहिए, ठीक है। चाहे हम अपने हेल्थ में ग्रो करें, अपने वेल्थ में ग्रो करें, अपने रिलेशनशिप में ग्रो करें, और थोड़ा अपने आप को आराम भी दें। तो अब मेरा माइंडसेट ना ऐसा हो गया है, लाइक पहले आई यूज़ टू बी लाइक सब कर लेती हूँ, घर का कितना ही लगेगा, 2-3 घंटे लगेंगे। पर फिर मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इससे अच्छा आप सैलरी दो किसी को, एंड थोड़ा अपना कंफर्ट और वो समय को अच्छी चीज़ में यूटिलाइज़ करो, ग्रो करने के लिए अपने आप को यूटिलाइज़ करो, और बल्कि सामने वाले को भी सैलरी दो कि उसका भी घर चले, वो भी आनंद में रहे, तुम भी आनंद में रहो, ठीक है। तो और मैं आप लोग को ऑनेस्टली बताती हूँ, मेरा ऐसा है ना कि मैं किसी को ना मतलब 4-5-6 घंटे मैं नहीं रख सकती हूँ कि कोई मेरे घर 6 या 7 घंटे रहे। मुझे रहता है 45 मिनट्स, 1 आवर, बहुत से बहुत 1.5 घंटे, बहुत ज़्यादा। इतने में जो भी काम है करो आप, और आप भी अपने घर जाओ, मैं भी अपने घर पे रहूँगी। मतलब मुझे बहुत लंबे समय तक कोई रहे, ये भी मुझे नहीं चाहिए। थोड़ी देर आए, सुबह में आए, शाम में आए, थोड़ी थोड़ी देर, दैट्स फाइन, उसी में बहुत हो जाता है, वही बाबा की कृपा से काफ़ी है। बट वो बेसिक भी नहीं था। और जो आपका ऑफिस का काम होता है वो तो आप नहीं छोड़ सकते हो, वो तो जो है वो तो वही मेंटेन रहेगा, बल्कि वो बढ़ भी जाता है, और बढ़ भी गया। और फिर बीच में घर में 2 और भी मतलब एक रिलेटिव थे, उनकी डेथ भी हो गई। तो ऐसा 2-3 चीज़ें इस तरह से हुई ना लाइन अप, कि मैं बहुत थक चुकी थी। तो अभी 1-2 दिन पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं बैठी हुई थी, और मेरा जो किचन था ना, वो एकदम मेस बन चुका था, क्योंकि उस सारे के सारे जो बर्तन थे ना, सब बेसिन और उसके आसपास थे धुलने के लिए। सारा ही बर्तन निकल गया था, क्योंकि एक दिन पहले से हर कोई कहीं गया है, कोई कहीं गया है, कोई आ गया, कुछ हुआ, और कोई बर्तन धोने तक का टाइम नहीं मिल पाया किसी को, ठीक है। और एक एक बर्तन निकल गया। अब ना मुझे बहुत रोना आया, मुझे लगा कि मैं क्या करूँ, कैसे सफाई करूँ मैं। देखिए, कर तो लेंगे हम, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, पर होता है ना कि कभी कभी आपको लगता है कि ये क्या हो गया और क्यों हो गया, और मन नहीं हो रहा था। सबसे बड़ी बात है, बिल्कुल मन नहीं हो रही थी कि मैं ये करूं। अब ये सब देखकर मुझे ऐसा लगा ना कि भगवान ये क्या हो गया, और सारे के सारे बर्तन निकल गए। ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इवेंट होता है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा है ना कि मैं कभी भी मैं किचन में ना मेस करके मतलब मुझे काम करने की आदत नहीं है। बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और सटल वे में मैं आराम से काम कर लेती हूँ, और जल्दी भी कर लेती हूँ। मुझे मतलब बहुत घंटे 3 घंटे 2 घंटे खड़े, ऐसे नहीं, 1 घंटे में सब करो ख़त्म, इस टाइप का मेरा रहता है कि जल्दी जल्दी सारे ही आप गैस को, सारे चूल्हे को यूज़ करो, और उधर भी जो भी है सब करो, इस तरह का मेरा रहता है। अब मुझे लगा कि आज तो एकदम मेस है, पूरा बर्तन स्टैंड खाली है, सारा बर्तन जो है वो गंदे में है। तो फिर मैं बाबा के पास बैठी, फिर मुझे लगा कि ठीक है, मैं कर लूँगी, पहले अपने सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ, फिर लास्ट में मैं वो कर लूँगी, ताकि फिर मैं थक के सीधा सोने चली जाऊँ। तो जब मैं बीच में मुझे गैप मिला ना, तो मैं कीर्तन करने लगी, ठीक है। बहुत सुंदर मैंने कीर्तन किया, बहुत ध्यान लगाकर मैंने बहुत बाबा को स्मरण करके किया। और मैंने ये भी नहीं सोचा कि इतना प्रॉब्लम है, बाबा कैसे सफाई होगी, क्योंकि रोज़ थक भी जाते हैं डबल। बट उस दिन मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने बहुत ध्यान से कीर्तन किया, और मैंने बाबा से कुछ नहीं मांगा, बस मैं कीर्तन करती रही। शायद मेरी अंतरात्मा को भी पता होगा, कि साईं को पता है कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, तो बाबा ने मुझे कुछ बोलने नहीं दिया। मैंने कुछ बोला नहीं, बस बहुत ध्यान से किया। फिर शाम हुई ना, तो एक लेडी थी, उनका मेरे पास नंबर था, मैंने उनको ना कॉल किया, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आया। जब रात के 8 बज गए ना, तब उनका कॉल बैक आया कि आपने कॉल किया था क्या। तो मैंने बोला, आप कहाँ रहते हो।
मतलब हम मुझे ज़रूरत है तो क्या आप अभी आ सकते हो? एंड बिलीव मी 8 बजे रात में, क्योंकि जनरली यहाँ की जितनी भी हाउस हेल्प है 7 साढ़े 7 और 8 बजे मतलब जनरली लोग 3-4 बजे सब काम पे निकल जाते हैं और 8 बजते बजते सब अपने घर पे ही प्रेफर करते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा एरिया शांत हो जाता है, 10 बजे रात तक तो चहल पहल रहती है, 10 साढ़े 10 तक भी मैं कहूँगी। लेकिन कोई मतलब इस तरह से हाउस हेल्प वगैरह वो सब नहीं, कोई भी नहीं रहती हैं, कोई भी। क्यों, मतलब एक लेडीज़ का सेफ्टी का भी रहता है, तो क्यों ही चलेंगी वो लोग भी। तो भी वो बोली ठीक है दीदी मैं आती हूँ और वो आ गई। एक्चुअली वो आई एंड आप विश्वास मानिए, जो काम मेरे लिए बहुत टायरिंग होता है ना, 25 मिनट 20 से 25 मिनट उन्हें लगे। उन्होंने वो सारे बर्तन साफ़ किए, फिर पूरे किचन को साफ़ किया और वो डिनर भी बना के गई हमारा। रोटी सब्ज़ी बनाई और उन्होंने मतलब बहुत अच्छे से साफ़ सफाई एकदम किचन को पूरा साफ़ करके चमका दिया, क्योंकि मेरा घर गंदा रहे तो ये मुझे नहीं, मतलब मैं, ये बहुत एक निगेटिविटी अपने आप में ले आता है। या घर में पोछा वोछा ना लगे तो मुझे बहुत एकदम निगेटिव सा फील होता है। मुझे चाहिए एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, मुझे वो पसंद है। चाहे मैं अपनी बेडशीट भी रोज़ चेंज करती हूँ, मेरी ये हैबिट है। तो ये मेरी पर्सनल हैबिट है। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आई डोंट नो, बट हाँ मुझे यही आदत है तो मैं ये चीज़ करती हूँ। तो वो ना ये सब जब करके गई, देन आई रियलाइज्ड कि मैं जब बाबा का कीर्तन कर रही थी ना, उस मैं मन ही मन बहुत रोने जैसे हो गया, आई वाज फीलिंग वेरी हेल्पलेस। और बाबा ने कैसी लीला की कि उसको मैंने 4 बजे से कॉल करना शुरू किया था, उसकी फ़ोन ही स्विच ऑफ थी। और कहाँ वो 8 बजे रात में मुझे कॉल बैक की, और क्या बाबा ने उसको मति दी। एक बार घर जाके कोई नहा धो ले तो कोई दोबारा काम पे वापस नहीं आता है, बट शी केम एंड आई एक्चुअली रिवॉर्डेड हर। एंड रिवॉर्ड तो चलिए, मतलब रिवॉर्ड देने का मतलब, रिवॉर्ड इज़ अ रॉन्ग वर्ड। बेसिकली मैंने उनको जो भी उन्होंने काम किया मैंने उनका पैसा दिया और मैंने उनको बोला, फिर वो नेक्स्ट डे से वो आने लगी हमारे घर पर। बट उससे भी ज़्यादा ना मैं अंतर आत्मा से उनके लिए इतनी ग्रेटफुल थी और हूँ ना, कि मैंने उनको बहुत ब्लेस भी किया मन ही मन। एंड मैंने ये चीज़ एक्सप्रेस भी की कि आपने ना मेरी हेल्प करी, मतलब मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। तो जब हम सच्चे मन से, मुझे लगता है कि बाबा का स्मरण करते हैं ना, तो बाबा हमें शक्ति देते हैं और किसी न किसी वे में हमारा काम करवा देते हैं। मैंने ये भी फ़ील किया है कभी कभी, मैं आपको बताती हूँ। एक कोविड ही का टाइम रहा होगा जब बहुत सारा चीज़ें रहती थी, फिर रात में सारा घर वर साफ़ करके, और फिर जब हाथ वगैरह दर्द करने लगता था ना, तब तो बाबा ऐसी गहरी नींद दिला देते थे कि अगर बॉडी में पेन भी होता होगा ना तो वो चीज़ भी नहीं फील होने दी है। ये तक बाबा की लीला रही है। तो मैं ये चीज़ दावे के साथ कहती हूँ कि जब हम साईं के शरण में जाते हैं ना, तो वो हमें दर्द भी महसूस नहीं होने देते हैं, क्योंकि कुछ जो चीज़ें हैं ना वो नेचुरल हैं कि ये होगी ही। अगर आप बहुत काम करोगे तो आप एग्जॉस्ट होगे ही, थकोगे ही। पर बाबा की ऐसी लीला होती है कि जो निगेटिव चीज़ें हैं ना, हाँ वो सब बाबा जो हैं वो दूर कर देते हैं एकदम, वो आपको फील नहीं होने देते हैं। और धीरे धीरे विथ टाइम मुझे ये भी लगने लगा कि इंसान को ना ऐसा होना चाहिए। भैया आप खुद सोचिए, जो एआई की ही हम बातें करते हैं तो कितने लोगों की जॉब थ्रेट पर है। तो अगर हम और आप एक सिचुएशन में हो कि किसी को थोड़ी सी तनख्वाह दे सके तो हमें देना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे ये जो एआई और ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो एक बात है, अगर कोई भी एक सेक्शन अनएम्प्लॉयड होने लगेगा ना तो उसका असर सभी पे पड़ेगा और बहुत ख़राब असर पड़ेगा। ठीक है, आप एक बात सोचिए कि जो अभी लेबर क्लास के लोग हैं, इनकी पहली रिक्वायरमेंट होती है मुझे रोटी वगैरह खाना है, खाना अरेंज करते हैं ना, फिर थोड़े ज़्यादा पैसे मिलते हैं तो क्या रहता है इनका, अच्छा शर्ट खरीद लो, जूता खरीद लो, है ना, यही सब रहता है। अच्छे अच्छे जूते खरीद लो, एक घड़ी खरीद लो, ये सब रहता है। और ये घड़ी जूते कपड़े कौन बनाते हैं, ये उद्योगपति, है ना। तो अगर किसी एक के पास पैसा नहीं होगा ना, तो वो अल्टीमेटली दूसरे सेक्टर को भी अफेक्ट करेगा ही करेगा। फिर जो लेने वाले लोग हैं उनकी संख्या कम होती जाएगी। अगर लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो लोग पहले अपनी बेसिक ज़रूरतें, खाने पीने की चीज़ों को पूरी करेंगे, ना कि एक्स्ट्रा जो कर रहे हैं।
तो फिर जिनका बिजनेस चल रहा है वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि मतलब बहुत डाउनफॉल हो जाएगा, क्योंकि अब लोगों के पास पैसे नहीं है। तो इसीलिए ना इस चीज़ को अगर हम और आप समझेंगे, इसको एड्रेस करेंगे, आई एम नॉट अगेंस्ट AI और रोबोट्स और एनीथिंग, उसका ना बहुत दिमाग से बहुत वाइज यूज़ किया जाए तो हम लोग बहुत डेवलप कर सकते हैं। पर हाँ, मैं ये भी कहूँगी इसके साथ साथ टू टेक केयर, ये हम सबका एक मॉरल ऑब्लिगेशन भी है, मुझे लगता है। बहुत अच्छा टर्म मैंने यूज़ किया है, मॉरल ऑब्लिगेशन। ये हमारा मॉरल ऑब्लिगेशन भी है कि हम भी अगर तनख्वाह उठा रहे हैं तो हमारे घर से भी कोई तनख्वाह उठाए। जैसे हमारी ज़रूरतें हमारे काम से पूरी हो रही है, वैसे हम भी किसी को तनख्वाह दें तो उसकी भी ज़रूरतें पूरी हों। ये इंटेंशन रखना चाहिए एंड एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए, क्योंकि अगर एक रुकेगा ना तो अल्टीमेटली दूसरा भी अफेक्ट होगा ही होगा, उसका भी डाउनफॉल होगा ही होगा, क्योंकि सब रिलेटेड है समाज में और सोसाइटी में। तो यही था मेरा अनुभव। मैंने बहुत ज़्यादा देर ले लिया, छोटे छोटे ही अनुभव मैं सुना रही थी, पर मैं बहुत दिल से सुना रही थी, आराम से सुना रही थी, इसीलिए मैंने ज़्यादा समय ले लिया, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माई एक्सपीरियंसेस। अगर आप अपना कोई अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरी डिटेल्स मैंशनड होंगी, आप वहाँ के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। जय साई राम, टेक केयर।